के प्रिंस है वो तो अच्छे अच्छे इंसान होंगे। बोला वो क्यों? बोला उन्होंने तो काफी कर्म किए क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं। फिर बेचारे जो हम गरीब हैं हम कहां जाएंगे? सो कर्म करने से व्यक्ति का अच्छा बुरा नहीं होता, परमेश्वर पर विश्वास करने से हर चीज अच्छा होता है। वापस आना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और मुझे पता है कि वक्त थोड़ा जा रहा है, किसी को दिक्कत? शुक्रिया, प्लीज इधर आइए। ऐसा सोचिए कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, ये ज्यादा कर्म कर सकता है, तो क्या इसको ज्यादा आशीष मिलेगी? नो। अगर ये कर्म बहुत करता है, पैसे बहुत देता है गरीबों को, लेकिन घर पे बीवी को पीटता है, गलत काम करता है, चोरियां करता है, शराब पीता है, फिर इसका क्या करें? जल्दी बात करिए। फिर तो ये तो पास हो गया। बोला कुछ भी करो, अगले जन्म में कम से कम जानवर तो नहीं बनूंगा क्योंकि मैंने बहुत पुण्य किए हैं। ऐसा है? नहीं है। थैंक यू कृष्णा। ना वक्त की कमी के कारण थोड़ा जल्दी जाना। 19वां ये पोस्ट आप ठीक से देखिए और आपको पता चलेगा। एक स्त्री है जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट जिसको कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसी स्त्री नदी पार नहीं करना है। आपने सुना है? और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत कुछ है। कहते हैं कि वो शाम के टाइम पे बाहर ना निकले, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। मुझे नहीं समझ में आता। उसका पति की मर्जी वो जहाँ ले जाए, उसके माँ बाप की मर्जी वो जहाँ ले जाए, उसकी खुद की मर्जी वो जहाँ जाना चाहे। बेचारा पेट में बच्चा आ गया तो उसका कसूर है? कम ऑन, यस और नो? अच्छा, ये सारी प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अब इसके जो पूर्वज आए थे ना, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी, ये वहां से शुरू हुआ है और जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे बनता गया। अब तो ऐसा हो गया मानो पत्थर की लकीर ना। अगला देखिए, ये रहा 20वां, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसको नहीं बोलना। जल्दी पूछे क्यों ना? आप उसके बजाय ये बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट, क्योंकि लक नहीं चलता। आप कभी कभी किसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट ऑफ द लक या बेस्ट ऑफ लक या गुड लक। आपके बोलने से क्या उसका लक शुरू हो जाएगा? उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, वो खुद ठीक नहीं है, तो आपके गुड लक से क्या होगा? हाँ, तसल्ली के लिए अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, तसल्ली के लिए अच्छा लगता है। अरे यार, मुझे उसने गुड लक बोला है, उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला है, अभी मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। बाद में पता चला सब उल्टा हो रहा है, तो फिर तुम उसको गालियां दोगे। तो बेस्ट है आपको उसको क्या कहना है? आपके साथ में अच्छा हो, आपके साथ में भला हो, परमेश्वर आपके साथ में है। उसके बजाय ये बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट। ओके ना, ये रहा 21वां। ये थोड़ा डेंजर है जी, कुछ लोग समझ गए। अब आप देखिए कि घर है और वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका घर बनता है। सब ठीक है? मैं पूछ रहा हूं, सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि ये जो सिस्टम है ये किसने लाया। तो कुछ लोग कहते हैं, उनको जाने दीजिए प्लीज। अच्छा, वॉलंटियर बाजू में खड़ी रह के जी देख लो क्या है उनका। जी शुक्रिया भैया, बिल्कुल बिल्कुल जाके आइए, मैं समझ रहा हूँ मुसीबत तो मेरी है जी। वापस आते हैं ना। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग कहते हैं आपका जो घर का खिड़की है वो इस तरफ या उस तरफ, आपका दरवाजा घर का इस तरफ या उस तरफ। मुझे नहीं पता चलता कि ऐसे लोग कैसे बोल पाते हैं, जबकि आपकी पूरी सृष्टि एक जगह पे टिकी नहीं है, वो तो गोल गोल घूमती है। बाप रे। तो जैसे जैसे आपका पृथ्वी घूम रहा है, बहुत सही लक्ष्मी, वैसे वैसे आपका घर घूम रहा है। जैसे जैसे भाई साहब आपका घर घूम रहा है, वैसे वैसे खिड़की और दरवाजा घूम रहा है। फिर वो वास्तुशास्त्र वाला बाबा कैसे बोल सकता है कि ये दिशा अच्छी है? तुम खुद ही ठीक नहीं हो। आप घर का खिड़की किधर भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है मेरे साथ में। अच्छा, कुछ लोग बहस कर सकते हैं तसल्ली के लिए, उनको करने दीजिए। बोले जब से मैंने दरवाजा यहाँ लगाया मेरे साथ भला हो रहा है। अब उसको कौन समझाए? तो यहाँ भी लगाता तो भी तेरे साथ भला होता। दरवाजे से अगर आपका भविष्य बदलने लगा तो ऊपर बैठा परमेश्वर किस काम का?
खिड़की इधर होनी चाहिए, दरवाज़ा इधर होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है, बता देता हूँ, बहुत पुरानी बात है। आपके चेंबूर में मुझे ऐसा लगता है कि लखपति नहीं करोड़पति था वो, और मुझे फ़ोन आया, फिलिप उस टाइम पे जब था ना, बोला पास्टर एक घर पे जाना है। मैं जैसे ही घर पे पहुंचा भाई साहब, पूरा घर फर्निश्ड, मतलब हर चीज़ महंगी। मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने पूछा सर क्या प्रार्थना करना है? बोला सब कुछ है, शांति नहीं है। सब कुछ है, शांति नहीं है। मैं भी घर को देखा, मैं बोला यार गजब का है, इधर हमारे पास कुछ नहीं है, शांति शांति है, इधर सब कुछ इसके पास में। आज शांति का ही क्या? कहाँ है? कहाँ है? नहीं दिख रही है। किधर है? हाँ उधर है। हाँ, आपको नहीं बोल रहा हूं जी। फिर मैंने थोड़ा अंदर गया, घर के अंदर गया। जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर पहुंचा, कुछ स्मेल आ रहा था, मतलब बदबू आ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो टॉयलेट ऊपर है। मैंने बोला भाई साहब इतना अच्छा बेडरूम, टॉयलेट ऊपर क्यों बना है? बोला वास्तुशास्त्र के हिसाब से। मैंने बोला तेरी मुसीबत यही है, तू घर चेंज कर या तो बाथरूम चेंज कर। आप है मेरे साथ में। ऐसा किसी चीज को हम नहीं मानेंगे, और खास करके इस आदमी की वजह से, यानी आदम, वो व्यक्ति ने ऐसी ऐसी, आदम मतलब उनके पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीजें लेकर आई जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, और हम उसको मानते चले आए। क्योंकि कोई बता देगा तो मजा आएगा। क्योंकि किसी गलत को 1000 लोगों ने बोला सही है। आप शायद नहीं समझे, हालांकि हम तो नहीं मानते, लेकिन बाहर एक कहावत है कि भगवान बौद्ध ने कहा अगर झूठ को 1000 बार कहो सच है तो वो सच हो जाता है। खैर मैं तो नहीं मानता इस बात को, आमीन। लेकिन अगर ये झूठ है तो ये झूठ है। आपका घर का दरवाजा आपको जिधर चाहिए लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो पेंट मारना है पेंट मारिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं। ये सब बकवास की बात है। मैं वापस कह रहा हूँ, यूट्यूब और फेसबुक और जितने खास करके हमारे मसीह लोग हैं, ऐसी किसी मूर्खता को नहीं मानना। ये सब पैसे कमाने का एक तरीका है, और हम बेचारे भोले भाले जल्दी से उल्लू बन जाते हैं ना। इसको कहते हैं 22वां वक्त को ध्यान में रखूंगा। ओके, ये पत्थर आप देख रहे हैं, उसको नहीं लाया ना मैंने। ओके, इसको कहते हैं अलग अलग तरह के पत्थरों की अंगूठियां पहनना। ऐसे आपने देखा होगा सलमान खान पता है ना जी, वो ऐसे मानता है कि जब से वो ब्लू कलर का स्टोन पहन रहा है उसके साथ में सब अच्छा चल रहा है। अब उसको पूछेंगे कि भाई तेरे साथ में क्या अच्छा चल रहा है? मैं वापस कहता हूं, ऐसा कोई पत्थर, ऐसा कोई कलर आपको नहीं बदल सकता, बशर्ते आप प्रभु के पास में नहीं है। तो किसी अंगूठी को मैंने ये पहनी है, मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मेरी शादी की निशानी है, मतलब मैं शादीशुदा हूं, इसकी निशानी है। अगर ऐसा कोई पत्थर मुझे देता कि डैनियल भाई आप नीला कलर का पत्थर पहनो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, उसके सर पे काला पत्थर मारो। आप मेरे साथ में, किसी पत्थर से किसी इंसान का कभी अच्छा नहीं हो सकता, बशर्ते वो परमेश्वर के पास पहले नहीं आ जाता। यहां तालियां चाहिए जी, जोर से। ओके, नाउ ये रहा धीरे धीरे सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। वाह, ये कहाँ है? रीना जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अभी देवा परेशान। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ आराम से ना। आप इसको पूछिए जब से शादी कर, ऐसे क्या देख रहा है? नहीं परेशान करूंगा। जिस दिन से इसकी शादी हुई है, इसका घर अब बदला है, यहाँ कहीं रहता है आप, लेकिन जब से ये शादी नहीं करी थी, ये एक ऐसे जगह पे रहती है। मैं जब इसके घर पे जाता था, मुझे सबसे पहले ये दिखते थे, क्या बोलते हैं उसको, दरगाह। और मैं लिटरली गाड़ी रुका के देखता था कि वहाँ बेचारी बहुत सारे जो ना जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, वहाँ जाते थे, बाबा गले पे पहना देते थे। आगे आप समझदार हैं, आप इसको भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको आगे बुलाया। और इसको भी पता है कि वहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं नाचती रहती हैं, बहुत सारे बंधन में हैं, और उनके गले पे ये पहना दिया जाता है। मेरा एक प्रश्न है, रीना तू जा सकती है, जल्दी आना कृष्णा। ऐसा सोचिए, ये परमेश्वर के साथ सही नहीं है। सब सुन रहे हैं? ये परमेश्वर के साथ सही नहीं है। अजय जल्दी आओ। ऐसा सोचिए,
पास्टर अजय जो है ना, वो परमेश्वर है नाटक में। नाटक, आप लोग सर हिलाया करो थोड़ा सा। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा दूर जाइए। मैं उसको कहीं का भी तावीज लाके पहनाऊं, क्या इसका भला हो जाएगा? क्यों? जोर से, जोर से। जब ये परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, ये तावीज क्या कर लेगी? कम ऑन स्पीक। हाँ, तसल्ली के लिए मैं इसको बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बाबा हूं। नाटक में मैं बाबा हूं। तुझे नहीं पता बच्चा, आज तेरे साथ में गलत होने जा रहा है। अगर ये तू पहन लेगा बच्चा, तेरे साथ में सब कुछ होगा अच्छा। फिर ऊपर से ये बोलता है, बच्चा मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। आप है मेरे साथ में। मुझे नहीं समझ में आता, थैंक यू, मुझे नहीं समझ में आता। मेरी माँ खैर यहाँ पे नहीं आई। मेरा बीच वाला भाई घूम गया था, उसका नाम है थॉमस। मुझे लगता है तभी मैं शायद कुछ 11 साल का था, 12 साल का। मेरा बीच वाला भाई घूम गया था, कहाँ गया पता नहीं। बाद में जब लौट कर आया तो पूछा, अच्छा खासा मजा करके खा पी रहा था। मेरी माँ पहुँच गई एक बाबा के पास, एक बाबा के पास। बाबा फुल मम्मी को फंसा दिया, इतने इतने पैसे देने होंगे, आपका बच्चा रेलवे स्टेशन में भीख मांग के खाना खा रहा है। मेरी माँ का शुरू हो गया। और माएँ तो होती हैं, बेचारी माँ ने बोली, कितना पैसा चाहिए बाबा, आप ले लो, लेकिन मैं वहाँ बैठा हूँ। और उसने जादू क्या किया पता है? नाखून के ऊपर इंक होता है ना, इंक, बॉल पेन का इंक, उसको लगा कर बोलता है, तेरा बेटा इसमें दिख रहा है। बाप रे, मैंने तभी तो उतना नहीं था ना दिमाग, मुझे भी लगा यार वाकई में मेरा भाई। यहां ऐसे 90% लोग बैठे हैं जो ऐसी हरकतों से उल्लू बने हैं। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ होना जरूरी है, ना कि ये चीजें, और इसके चक्कर में कभी नहीं जाना। ओके ना, इसको साथ साथ में रखकर एक और चीज बता देता हूं। जल्दी से बाइबल देना सर आपका जी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, खास करके मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जो यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी सुने। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, अगर हम रात को डर लगता है तो क्या बाइबल को तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं? मैं उनको कहूंगा उस दिन तो ज्यादा आएंगे दुष्ट आत्माएं। जल्दी पूछो क्यों? उनको भी तो पढ़ना होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम गले में क्रॉस पहन सकते हैं? क्रॉस, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, हमारे पूर्वज सब कैथलिक थे, और उनको लगता है कि क्रॉस जब तक गले में हम सेफ हैं। पता चला मेरा बाप ऑलरेडी वो पहन के पीता था, और पी के गटर में, नाम रखा नहीं था पीटर, पीकेटर। आप है मेरे साथ में। आप क्रॉस पहनो या मत पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्रूस पे है उसको रखो। कम ऑन जी। मैं समाप्ति की तरफ हूं। ये रहा सेकेंड लास्ट स्लाइड। गाय को घास खिलाना। मैं क्या करूं, कुछ बताता हूं आपको। मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा है, साक्षात, कि कई लोग गाय को घास खिला रहे होते हैं। जिसकी गाय होती है उसी की घास होती है। ओके, आप नहीं समझे अभी भी। जिसकी गाय होती है उसी की घास होती है, और बिचारी आप जो भोली भाली माएँ बहनें उनके पास जाती, उन्हीं का गाय, उन्हीं का घास, पैसा आपका। आप नहीं समझे अभी भी। गाय उसी की, घास उसी का, पैसा आपका, और उसकी गाय घास खा के दूध दे रही, वो भी उसी का, और पैसा आपका, और आप उसको क्यों खिला रहे? क्योंकि ऐसे लोग थे उस टाइम पे। बोले गाय को घास खिलाओ, ऊपर के नक्षत्र अच्छे रहेंगे, ऊपर का शनि खुश है। फिर मैंने एक दिन गाय को पूछा, तू तो दिन भर गाय खाती है, फिर ऊपर वाला बिगड़ कैसे रहा है? तो बाद में पता चला ये सब नाटकबाजी है। मुझे नहीं पता कि YouTube पे जब इसको लोग देखेंगे, फेसबुक पे, और आप लोग जब सुन रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं कि डैनियल भाई पूर्वजों से चलता आ रहा है, गलत कैसे हो सकता है? तो फिर सतीव्रता भी पूर्वजों से चला रहा है। फिर विलियम कैरी ने उसको कैंसिल किया कि नहीं किया? पति मरता है तो पत्नी को जिंदा जला, ये कहां से निकाल दिया भाई? छोटी छोटी लड़की की शादी करा, ये कहां से निकाल दिया? ये भी तो पूर्वजों से चल रहा है। अब आई ना अकल, तो आपने चेंज किया ना, तो वैसे चेंज करो। मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे? गाय से। आपके पास कम है घास, मेरे पास से लेकर जाओ।
यहाँ बहुत है घास, सागर भाई है ना यहाँ पे, उनको यहाँ घुमाते हैं ना हम लोग। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि गाय को घास खिलाने से ऊपर के नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे, उसको दूर से नमस्ते करो। ये रहा लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको देखता हूं जितना जल्दी मैं खत्म कर सकूं। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाएं सिर्फ प्रभु के लिए। जी बेटा, और एक बार दिखा दे वहां पर, फ्री तो है। नहीं, इससे नहीं होगा आज। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। हाँ, थोड़ा हाथ कर दीजिए भैया। हाँ, ऐसा लगता है सब कर्जे में बैठे। जी मेरी तरफ करिए। ओके, फेसबुक पे सब ठीक चल रहा है ना। इसको कहते हैं 25वां, अंतिम है ये ना। इसको सुनिएगा पहले, मतलब पढ़ लीजिएगा, फिर बात करता हूं। ये लास्ट है, सब तैयार है। कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में है। राइट? मेरा हिंदी ठीक है? कण कण में। शुक्रिया। कहते हैं कि परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर हर जगह है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर लकड़ी में, परमेश्वर पत्थर में, परमेश्वर पत्ते में, पेड़ में, परमेश्वर इधर है, परमेश्वर उधर है। फिर परमेश्वर के बारे में कुछ पता चला, सुनना चाहोगे? डंके की चोट पे बोलता हूं, मोदी साहब के मुंह से नहीं निकलेगा ये बात है, साइंटिस्ट के मुंह से नहीं निकलेगा ये बात है, ये सिर्फ यीशु के मुंह से निकल सकती है ना। जी जी जी, बस 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 ना। जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था, तब परमेश्वर कहां था? मैं रिपीट करता हूं, जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था, परमेश्वर कहां था? अंदर था या सृष्टि के बाहर? सृष्टि समझते हैं? अर्थ, प्लैनेट, उसके बाहर था या अंदर था? वापस आना पड़ेगा। कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में, हर चीज में। राइट? मैं फिर पूछूंगा, जब परमेश्वर, जितने भी बुद्धि जीव लोग यूट्यूब पे बैठे वो भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर तो मैं सबको देता हूं, 9982335777। बहुत अच्छा नंबर है, कभी भी डायल करिए। कम से कम रात को 2 बजे मत करिए। कल रात को 2 बजे कॉल आया, बोला आपका वीडियो देख रहा हूं। मैं बोला अच्छी बात है, देखो। बोलता दिल किया आपको फोन करने का, रात को 2 बजे। हद होती है यार। मैं फिर पूछता हूं, परमेश्वर कहां था? अंदर था या बाहर? सही जवाब जानना चाहोगे? परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था, यह है आपका अर्थ, अर्थ, पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी। कैसा लग रहा है? परमेश्वर सृष्टि के बाहर है, और आप क्या कह रहे हो? परमेश्वर कण कण में। परमेश्वर बोलता है, बुद्धिजीव आदमी, पहला मुझे समझ, मैं खुद कौन हूं। तू मुझे चीजें बना रहा है, मैंने चीजों को बनाया। See that? मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं सृष्टि करता हूं। बस 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 बस, मैं क्रिएशन नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। तुम मुझे अंदर कैसे डाल सकते हो? आपका माथा अभी खराब होने वाला है, कर दूं? ये उड़ने वाला है, बिल्कुल तैयार रहिएगा ना। इसको पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 यहीं पे पढ़िएगा। कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। जब परमेश्वर सोलर सिस्टम को बना रहा था, सबको दिख रहा है ये? ओके, ये क्या है? आपका सूरज है। ये क्या है? आपका मरकरी है। ये आपका 3rd नंबर पे, क्षमा करें, आपका वीनस है। 3rd नंबर पे आपका अर्थ है। फिर आपका मार्स है। फिर आपका जुपिटर है। फिर आपका सैटर्न है। फिर ये क्या है जी? ये आपका क्या है? फिर ये तो खत्म हो गया। ऐसे करते करते ये रहा आपका सृष्टि। मैं फिर पूछूंगा, परमेश्वर अंदर है बाहर है? जोर से। आपने कभी सोचा, पहले इसको ठीक से देखिए आप, ये सूरज इतना बड़ा है, परमेश्वर कितना बड़ा होगा? सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं, ये आपका सूरज है, इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी, सूरज नहीं लगाता चक्कर। आ रही है ना बात समझ में?
कैसा लग रहा है? ये पृथ्वी आपकी इतनी छोटी है, ऊपर बैठा परमेश्वर ने बोला मैं ना तो मरकरी को पसंद करा, ना वीनस को पसंद करा, ना मार्स को पसंद करा, ना जुपिटर को पसंद करा, ना किसी चीज को पसंद करा, उसने सृष्टि यानी इस पृथ्वी को पसंद करा। वाह! वेट और आप कहां हैं अभी? आप कहां हैं? आप यहां हैं। और ये बाकी सब आप इसमें नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर हर चीज में जा सकता है, क्योंकि उसने हर चीज को इसको एक बार पढ़िए प्लीज, ऊपर से लेके नीचे तक। 1 2 3 गो। दैट्स इट। तो परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था, बाहर था कि अंदर था? बाहर था। परमेश्वर ऐसे ऑर्डर दे रहा था, सूरज तैयार, चांद तैयार, पानी तैयार, पेड़ पौधे। आ रही है ना बात समझ में? प्लीज बुरा नहीं मानना। उसी को उठा के तुम सृष्टि बना दोगे चीजों को। पेड़ की मजाल क्या है? पेड़ को परमेश्वर ने बनाया है। पत्ते की मजाल क्या है? आगे बोल दीजिए। परमेश्वर ने बनाया। आप किसी पहाड़ को देखते हो, कहते हो यहां परमेश्वर है। आप किसी पेड़ को देखते हो, यहां परमेश्वर है। कम से कम बुद्धि की इतनी तो भी होनी चाहिए कि आप किसको भी कहीं पर उठाकर बिठा दे रहे हो। ये जो मेरा लड़का यहां पर बैठा है नतानियल, ये कभी किसी अंकल को पापा नहीं बुलाएगा। आप नहीं समझे शायद। इसको अंकल से प्रॉब्लम नहीं है, अंकल बहुत है इसके लिए। आगे आप समझदार हैं, लेकिन बाप एक ही होता है। मैं भी तो वही समझा रहा हूं कि बाप एक ही होता है। आप कैसे सोच सकते हो इतना विशाल परमेश्वर चीजों में कैसे रहेगा? बोला यहां देखो परमेश्वर है, वहां देखो परमेश्वर है। मानो तो आगे बोल दो सब परमेश्वर है, तो किसी को भी उठा के ले आते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे आप लोग समझदार हैं। आप किसी को भी उठाकर परमेश्वर कैसे बना सकते हो? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, आगे बढ़ना चाहूंगा। अय्यूब की किताब, जल्दी सलोमी, अय्यूब की किताब, बस थोड़ी देर और बात करूंगा। अय्यूब की किताब उसका 48वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक क्या लिखा देखिए जी। तब यहोवा ने अय्यूब को आदि में से यूं उत्तर दिया, आदि नहीं आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर, ये कौन है मूर्ख आदमी? परमेश्वर बोल रहा है जो अज्ञानता की बातें बोल रहा है। आगे, युक्ति को बिगाड़ना चाहता है जी, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले जी, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ जी, और तू मुझे उत्तर दे। जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ, तब तू कहाँ था? एक मिनट, मैं जब पृथ्वी को, सब लोग यहाँ देख सकते हैं प्लीज, मैं जब पृथ्वी को बना रहा था ना, तब तू कहाँ था? प्रभु पूछ रहा। आगे सुनता जी, आगे। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, आगे। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी, वापस पढ़ना। उसकी नाप, नाप मतलब मेजरमेंट। किसने ठहराई कि पृथ्वी गोल होगा, पृथ्वी चौकोन होगा, पृथ्वी की लंबाई? तू कैसे बता सकता है? आगे। क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? वो जो रस्सी होता है ना, पहला ईंट और दूसरा ईंट के बीच में रस्सी, उसको किसने रखा है? सुतार लोग समझ जाएंगे। आगे। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखेगी? क्या तू जानता है? बाप रे, और एक आ जाऊं जल्दी से, इसको देखिए, ये किस पे टिका है साहब? ओ, और एक चीज बताना भूल गया ना, इसको क्या कहते हैं? नहीं, ऑर्बिट। बाप रे, सब समझ में आ रहा है आपको? ये जो चक्र है ना, ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये लाइन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं ऑर्बिट। ये इसके अंदर है और पृथ्वी के नीचे, मैं थोड़ा सा बात जो कर रहा हूं ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, पृथ्वी को था नहीं है, था समझते हैं? ऐसा फाउंडेशन नहीं है, इसको किसी पे टिका के नहीं रखा है, इसको सिर्फ कह दिया गया है सृष्टि अपने आप घूम रही है। कौन बना सकता है? आप एक छोटा सा लकड़ी का गाड़ी बना के बताइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये परमेश्वर है और तुमने इसी चीजों को उठाकर परमेश्वर कैसे बना दिया? आगे बढ़ना सलोमी जी। या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? जी। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, हाँ, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे जी। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, समंदर को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया ऐसा फूट निकला जी, मानो वह गर्भ से फूट निकला जी। आगे। तब किसने द्वार बंद कर
किसने लहरों की दरवाजा बंद करा कि वो किनारे पे ना आ सके, वो बात हो रही है। नाउ जंप टू नेक्स्ट स्क्रिप्चर, नाहूम की किताब, उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक पढ़ना। नाहूम की, ये लड़की पढ़ेगी, आपको मिलना मुश्किल है जी। यहोवा विलंब के क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, आगे। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। किस में चलता है? बवंडर और आंधी। आप कभी आंधी तूफान का सामना कर सकते हैं? आपका परमेश्वर उसमें चलता है। और हमको क्या बोला गया है? 25वां अंधविश्वास क्या है वो? परमेश्वर हर चीज में है। बाप रे, परमेश्वर कहीं नहीं है, परमेश्वर आपके दिल में है ना। इसको देखिए, इधर इधर सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज। ये परमेश्वर है, ये पृथ्वी है। और आपको पता है क्या लिखा है? यशायाह 61 का 1 कहता है, इसको पढ़िए प्लीज जोर से एक साथ। यहोवा यो कहता है, आकाश, इंग्लिश में लिखा है हेवन, नॉट आकाश। इंग्लिश ट्रांसलेशन है हेवन मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है जी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर कहता है, मैं कण कण में नहीं, मैं दिल में रहता हूं तुम्हारे। वाह, बस ये लास्ट है, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। माइक बंद करो सुलामी, नहीं तो तुम वहां से बंद कर दिया करो ना। नहीं उधर है ना, सुनिए। ओके, इसको थोड़ा सा सीख लेता ना, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग तैयार है? ये लास्ट है। परमेश्वर कण कण में नहीं रहता, परमेश्वर दिल में रहता है। परमेश्वर को बाहर मत ढूंढिए, परमेश्वर को अंदर ढूंढिए। और यहां जितने बैठे हैं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपके अंदर है। वो कार्य कब करता है? जब आपके अंदर से पाप निकल जाता है। यहां यही प्रचार होता है। ये जो आपके पास्टर हैं जो यहां चर्च चलाते हैं, वो क्यों गीत गाते हैं? जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए वो सोच रहे होंगे, यार ये लोग म्यूजिक के साथ में गाना क्यों गा रहे हैं? वो गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि वो पिक्चर का गाना नहीं गा सकते। वो संसार का पीजे, क्या बोलते हैं, डीजे पीजे जो भी है, वो नहीं कर सकते। आप है मेरे साथ में, वो शाहरुख खान सलमान का गाना नहीं गा सकते। उनकी खुशी है कि उनका उद्धार हो गया, इनकी खुशी है कि इनका उद्धार हो गया, ये जाहिर करते हैं, दैट्स इट। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है कि आपके बीच में गाना गाते कि म्यूजिक के साथ में। नो, मेरा उद्धार हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। और यही चीजें यहां पर आपको हर संडे दी जाती है। तो 25 अंधविश्वास की बातें जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप उसको नहीं करोगे, आप सिर्फ यीशु, जी जी जी, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े। उसको बंद करिए, इसको